ये वीडियो इंटरनेट की सबसे डिस्टर्बिंग सीसीटीवी मिस्ट्रीज में से एक है। एक 28 साल का आदमी एयरपोर्ट के डॉक्टर के रूम से बाहर निकलता है और अचानक जान बचाकर भागना शुरू कर देता है। वो अपना फोन, वॉलेट, हत्ता कि पासपोर्ट तक छोड़ देता है और फिर एयरपोर्ट की 8 फुट ऊंची कांटेदार बाड़ को कूदकर सनफ्लावर फील्ड्स में घुस जाता है और उसके बाद वो आदमी कभी वापस नहीं दिखा। सोचिए, एक बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोग अपनी फ्लाइट्स के लिए वेट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर अचानक एक टूरिस्ट डॉक्टर की केबिन से बाहर निकलता है और फुल स्पीड में भागना शुरू कर देता है, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो सिर्फ उसे ही दिख रहा हो। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसके पीछे कोई नहीं था, ना कोई अटैकर, ना कोई थ्रेट, और फिर भी उसके चेहरे पर वो खौफ था जो इंसान तब महसूस करता है जब उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। तो सवाल ये है, क्या लार्स मेटटैंक किसी इंसान से भाग रहा था या फिर किसी ऐसी चीज से जो सिर्फ उसके दिमाग में थी? आज द अनमास्कर पर हम उस डार्क सच्चाई की तह तक जाएंगे। क्या वो कोई साजिश थी या लार्स के दिमाग में कोई ऐसा ग्लिच हुआ जिसने उसे खुद से ही भगा दिया? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम अनमास्क करेंगे यूट्यूब की सबसे बड़ी मिसिंग पर्सन मिस्ट्री को। लार्स मेटटैंक के साथ उस दिन असल में हुआ क्या था? इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि लार्स मेटटैंक कौन था। लार्स जर्मनी के ब्रेमेन सिटी का रहने वाला था। 28 साल का एक नॉर्मल यंग मैन, ना कोई क्रिमिनल हिस्ट्री, ना कोई मेंटल इलनेस। फ्रेंड्स और फैमिली के अकॉर्डिंग लार्स एक चेयरफुल और रिस्पॉन्सिबल इंसान था। 2014 की समर वेकेशंस में लार्स अपने फ्रेंड्स के साथ बल्गेरिया ट्रिप पर गया। वारना सिटी ब्लैक सी के कोस्ट पर बसा एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन टूरिस्ट्स हर साल यहाँ आते हैं। बीच पार्टीज, फुटबॉल मैचेस, लेट नाइट बार्स और एक केयरफ्री वेकेशन, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन फिर एक छोटी सी इंसिडेंट हुई और वहीं से शुरू हुई इंटरनेट की सबसे डिस्टर्बिंग मिसिंग पर्सन मिस्ट्री। लेकिन रुकिए, स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि ट्रिप के लास्ट दिन लार्स और उसके फ्रेंड्स एक बार में फुटबॉल मैच देख रहे थे और वहीं पर एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ जर्मन फैंस और लोकल फैंस के बीच। पहले सिर्फ डिबेट, फिर शाउटिंग और फिर सिचुएशन फिजिकल फाइट तक पहुंच गई। इस फाइट में लार्स को काफी जोर से मारा गया, खासकर उसके कान पर। उसका ईयर ड्रम डैमेज हो गया। डॉक्टर्स ने कहा अगर वो फ्लाइट से ट्रैवल करेगा तो प्रेशर चेंज उसके कान को और डैमेज कर सकता है। इसलिए उसके फ्रेंड्स जर्मनी वापस चले गए और लार्स को वारना में अकेला रुकना पड़ा। और यहीं से चीजें अजीब होने लगी। होटल स्टाफ के अकॉर्डिंग लार्स का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगा। वो बार बार नर्वस लग रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने अपनी माता को फोन किया और कहा, मॉम, मुझे लगता है कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। लेकिन जब पुलिस ने बाद में सीसीटीवी चेक किया तो उन्हें कोई सस्पिशियस इंसान नजर नहीं आया। तो सवाल ये है, आखिर लार्स किससे डरा हुआ था? क्या वो सिर्फ पैरानॉइड हो रहा था या सच में कोई उसका पीछा कर रहा था? उस रात लार्स ने एक और स्ट्रेंज डिसीजन लिया। उसने अपनी होटल चेंज कर दी और एयरपोर्ट के पास एक और होटल शिफ्ट हो गया, जैसे वो किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने अपनी मदर को फोन किया और कहा, मॉम, प्लीज मेरा क्रेडिट कार्ड कैंसिल करा दो। उसने ये भी कहा, अगर कुछ हो जाए तो पुलिस को बताना। ये बात सुनकर उसकी मदर डिस्टर्ब हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद लार्स हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब तक स्टोरी थोड़ी अजीब जरूर लग रही थी, लेकिन जो अगला मोमेंट सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ, उसने इस केस को इंटरनेट की सबसे बड़ी मिसिंग पर्सन मिस्ट्री बना दिया। 8 जुलाई 2014, वर्ना एयरपोर्ट। लार्स जर्मनी वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचता है। फ्लाइट से पहले डॉक्टर्स उसका मेडिकल चेकअप करते हैं। डॉक्टर के रूम में लार्स बिल्कुल काम लग रहा था। वो क्वाइटली बैठा हुआ था। फिर अचानक वो खड़ा होता है, रूम से बाहर जाता है और फिर वो भागना शुरू कर देता है।
सीसीटीवी फुटेज में लार्स एकदम स्प्रिंट कर रहा है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन कैमरास में उसके पीछे कोई नहीं था। वो टर्मिनल क्रॉस करता है, कंस्ट्रक्शन एरिया तक पहुंचता है और बिना हेसिटेट किए 8 फुट ऊंची बार्ब्ड वायर फेंस को क्रॉस कर लेता है और फिर सीधा सनफ्लावर फील्ड्स की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद सीसीटीवी कैमरास उसे हमेशा के लिए खो देते हैं और यहाँ से केस और भी डार्क हो जाता है, क्योंकि जब पुलिस ने पूरे एरिया को सर्च किया तो उन्हें एक भी एविडेंस नहीं मिला। न कोई बॉडी, न कोई कपड़े, न कोई बैग, जैसे लार्स मिटैंक बस हवा में गायब हो गया हो। थियरीज। इन्वेस्टिगेटर्स के पास कुछ थियरी जरूर हैं। पहली थियरी, हेड इंजरी की वजह से साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। ईयर ट्रम इंजरी कभी कभी सीवियर स्ट्रेस और पैरानोया ट्रिगर कर सकती है। दूसरी थियरी, ड्रग इन्वॉल्वमेंट। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद उसने अननोइंगली कोई ड्रग ले ली हो। तीसरी थियरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि सनफ्लावर फील्ड्स के बाद शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है इनमें से किसी भी थ्योरी को प्रूव करने के लिए सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। आज इतने सालों बाद भी लार्स मिटैंक का केस अनसॉल्व्ड है। उसकी मदर अब भी बिलीव करती हैं कि लार्स कहीं ना कहीं जिंदा है। इंटरनेट पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल आज भी उसकी लास्ट सीसीटीवी फुटेज एनालाइज करते हैं, हर फ्रेम में एक क्लू ढूंढते हैं, लेकिन सच अब भी वही है। एक आदमी एयरपोर्ट से भागता है, एक फील्ड में एंटर करता है और फिर कभी वापस नहीं दिखता। और सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, उस दिन लार्स मिटैंक के साथ असल में हुआ क्या था? ऐसे ही मिस्टीरियस कहानी के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रहस्य भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।